हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों और परमेश्वर की महिमा और स्तुति आराधना करें। स्तुति का गीत परमेश्वर के लिए हर दिन नया गीत गाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ इसका धन्यवाद करें। जैसे कि भजनकार भजन संहिता 92 में कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना भला है। परम प्रधान जो हमारा परमेश्वर है, उसके नाम का भजन गाना भला है। प्रातःकाल को तेरी करुणा, प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। प्रातःकाल को जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हमारे जीवन में खुशियाँ होती हैं, उन दिनों में भी उसकी बड़ी करुणा का हमें वर्णन करना है। किस तरह से उसने हमारे जीवनों में काम किया, किस तरह से उसने हमें टेस्टमनीज को दिया है। तो उसकी जो करुणा को हमने पाया है, जब हम उस लायक भी नहीं थे, जब हम निर्बल थे, जब हम गिर रहे थे, जब हम अपने आप को सही रास्ते पे नहीं चलाने पा रहे थे, जब हम दुनिया में और पाप की दलदल में पड़ रहे थे, तो परमेश्वर ने उस अंधकार में से, उस पाप की दलदल में से हाथ पकड़ के हमें अपनी रोशनी में, अपने उजियाले में ले आया है। जो उजियाला है ब्लेसिंग का है, जो शांति का है, जो आनंद का है, जो उसकी महिमा करने का है, जो टेस्टमनीज का है, तो उस उजियाले में वो हमें ले आया है। तो ये उसकी बड़ी करुणा के कारण हुआ है। इसलिए हम प्रातःकाल को उन दिनों में भी प्रभु की हम करुणा का वर्णन करें कि उसकी करुणा के कारण हम मिट नहीं गए, उसकी करुणा के कारण हम सभी ब्लेस हैं, उसकी दया के कारण हम सभी बचे हुए हैं, उसकी मदद सहायता के द्वारा हम हर दिन अपना जीवन जीते। तो उसकी महिमा स्तुति आराधना करें। हालेलुया। यहोशापात के समान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। प्रति रात जब हमारे जीवन में दुख होते हैं, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं होती हैं, जब हमारे जीवन में निराशाएं होती हैं, जब हमसे वो चीज़ें बन नहीं पड़ रही होती है, जब शैतान जोड़ लगाता है, जब शैतान और विरोधी जादू टोने के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं, जब बीमारियां गिराने की कोशिश करते हैं, और जब परमेश्वर की आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे होते हैं, जब हमें खालीपन, अकेलापन लगता है, तो उन दिनों में जब हमारी रात का समय, जैसे अय्यूब की लाइफ में था रात का समय, जब परमेश्वर की नज़र में वो खरा और सीधा तो था, लेकिन उस परीक्षा में था, इसलिए परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर अपनी आवाज़ नहीं दे रहा था। उसे वो रात महसूस हो रही थी, वो दुख भरी रात महसूस हो रही थी, पीड़ाओं भरी रात महसूस हो रही थी। तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार किया। तो वही हमें करना है, परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करना कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर सीधा है, परमेश्वर भलाई को करने वाला है, परमेश्वर सच्चा है, वो न्याय को चुकाने वाला है, और वो धर्मी को कभी गिरने नहीं देगा और दुष्टों के हाथ में पड़ने नहीं देगा, और अपने लोगों को वो ऊपर उठाता है, उन्हें छुड़ाता है, उनकी महिमा को बढ़ाता है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो सच्चा परमेश्वर है, वायदों का सच्चा खुदा है, जिसने वायदे की वो अवश्य पूरा करेगा, और इसलिए इसकी सच्चाई का हमें प्रचार करना है। हालेलुया। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर, बीड़ा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, और नए नए गीतों को उसकी महिमा के लिए हमें गाना है। तो हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हम आपकी मदद सहायता के द्वारा आपके नए नए गीतों को हम गाने पाएँ, अच्छे सुर ताल में, गंभीर स्वर में, और परमेश्वर हम तेरी महिमा स्तुति करने पाएँ। ऐसी प्रार्थना हम परमेश्वर से करें, क्योंकि इसकी मदद के बिना तो हम उसकी वर्शिप भी नहीं कर सकते, वो गीत भी नहीं गा सकते, वो गीत भी हमें नहीं मिल सकते। जब वो स्पिरिट में जो सॉन्ग देता है, उससे हम उसकी आराधना करते। तो वह सॉन्ग को हम सभी मांगे, परमेश्वर हमें स्तुति करने वाला बनाइए, सच्चा आराधक बनाइए। परमेश्वर ऐसी आराधना करें जो आपको पसंद आए। परमेश्वर ऐसे ऐसे सुर ताल में, परमेश्वर 10 तार वाले बाजों पर, सारंगी पर और बीड़ा से गंभीर स्वर से परमेश्वर हम तेरी स्तुति महिमा करने पाएँ, आपके महिमा भरे परमेश्वर, आपकी सच्चाई के, आपके करुणा भरे गीतों को हम गाने पाएँ। परमेश्वर ऐसी मदद और सहायता हमारी करे पवित्र आत्मा, जो कि आप हमारे मददगार हैं, परमेश्वर को सबसे अधिक जानते हैं, और आप ही की मदद सहायता के द्वारा हम सब कुछ कर पाते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, जो हमारी मदद और सहायता करता है, जो हमारा सहायक है। इसलिए परमेश्वर में कभी अनाथ नहीं छोड़ा है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जो सदा हमें आनंदित रखता है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। और मैं तेरे हाथ के कामों का जय जयकार करूँगी। इस परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, और जब हमारी परिस्थितियाँ टेढ़ी थी, जब हमारे माहौल, जब हमारे हालात सीधे नहीं थे, जब दुखों में, निराशाओं में हम थे, जब हमें मार्ग नहीं दिख रहा था, तो परमेश्वर ने अपने हाथ के कामों के द्वारा हमें बचाया है। तो हम उसकी महिमा स्तुति करें। और परमेश्वर ने चाहे हमें दुख की भट्टी में भी डाला, लेकिन उसमें भी बड़े अपने हाथों के द्वारा करना में, हाथों के द्वारा उसने हम सभी को संभाल के रखा है। और हम देखें तो उसमें भी उसकी भलाई छुपी होती है, क्योंकि वो अति भला परमेश्वर, उसकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। यस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, जो बड़े बड़े काम वो हमारे जीवनों में करता है, उसके लिए धन्यवाद करें। उसकी कल्पनाएं जो हमारे विषय करता है, भलाई की है, वो हानि की नहीं है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। जो पशु समान मनुष्य होते हैं, तो वो तो परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं। जब हम पशु के समान बुद्धि रखते हैं, जैसे पशु नहीं समझ पाते हैं, तो
और जो मूर्ख होता है परमेश्वर के मार्ग का विचार नहीं करता। मूर्ख वही होता है कि जो देखता नहीं कि परमेश्वर अब अगर जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, पाप हो रहे हैं, परमेश्वर वहाँ पे न्याय को भेजता है। तो जो मूर्ख होता है वो विचार नहीं करता। जब वो थोड़ी सी परमेश्वर विपत्ति डालता है, पीड़ा डालता है, तो उन्हें परमेश्वर वार्निंग देता है कि अपने रास्तों को सही कर लो, परमेश्वर के पास लौट आओ। जो तुम इतना आलस में हो, जो तुम इतना ढीठपन में हो, जो तुम प्रार्थनाओं को नहीं करते, जो तुम आराधनाओं को नहीं करते, जो तुम पापों को करते रहते हो और वो परमेश्वर का भय नहीं मानते, वचनों को तोड़ते रहते, तो परमेश्वर ने कहा कि वो मूर्ख के समान है जो विचार नहीं करते कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। किसी की हानि करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, दूसरों को गिराने की सम्मति करते हैं, वो चोरियां करते हैं, वो चुगलियाँ करते हैं, वो दूसरों को गिराते हैं, वो हानि करते हैं, हानि के हथियार उठाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी झूठ बोल बोल के बदनाम करते, झूठी बातें करते, परमेश्वर के वचन आज्ञाओं पे वो ध्यान नहीं देते। तो परमेश्वर ने कहा कि मूर्ख के समान है, वो विचार नहीं करते। हालेलुया। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। वो देखता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो परमेश्वर उसको देख रहे हैं और उसका न्याय भी करेंगे। तो वचन कहता है कि हम भला बीज बोएं तो हम भला काटेंगे। हालेलुया। बुरा बीज ना बोएं कि बुरा ना काटेंगे, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। तो हम सभी बुद्धिमान बने और परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं तो वो भय मानना है, क्योंकि वही है जो जीवन को और प्राणों को नरक में डाल भी सकता है और उन्हें बचा भी सकता है। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल भी सकता है और बचा भी सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के, इसलिए परमेश्वर से डरे, किसी से न डरे और बुद्धिमान हो जाए। परमेश्वर का आदरयुक्त भय माने, उसको बुद्धिमानी कहते हैं कि परमेश्वर क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आज वो अगर कुछ नहीं बोल रहा है और गलत चीज़ें हो रही हैं, गलत काम करते चले आ रहे हैं, उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, जो वो कह रहा है हम नहीं चल रहे हैं, वो कह रहा है राइट तो हम लेफ्ट चल रहे हैं, तो ये क्या मूर्खता है। हमें मूर्ख नहीं बनना है। परमेश्वर कहे राइट तो राइट चलना है, परमेश्वर जब कहे उठो तो उठना है, जब कहे बैठो तो बैठना है। तो जब परमेश्वर हमसे जो कहे वो करना, ये बुद्धिमानी है। परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि माफ़ करो, दया करो, प्रेम करो और किसी का बुरा मत करो, किसी को नीचे मत गिराओ, चुगली बुराई निंदा मत करो, किसी को सताओ मत, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। तो परमेश्वर ये सब बातें को जब हम मानते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। ऐसा करने से परमेश्वर की दृष्टि में यीशु मसीह के लहू से धुलने के कारण हम सभी धर्मी ठहरते हैं और फिर उस पवित्र जीवन होने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। तो परमेश्वर हमें बचाता है। हालेलुया। और धर्मी की ज्योति दोपहर के सूर्य के उजाले के समान बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, और जो अनर्थकारी है दुष्ट के घास के समान फूलते, पर जो दुष्ट है, दुष्ट कामों को करते हैं, दुष्ट प्लानिंग पर मन लगाते हैं, दूसरों की हानि करते हैं, जो निराशाओं को लाते हैं, जो दूसरों की लाइफ में दुखों को लाते हैं, तकलीफ को लाते हैं, जो आंसुओं को लाते हैं, जो बुराइयों को लाते हैं, जो दूसरी की हानि करते हैं। परमेश्वर ने कहा वो दुष्ट लोग हैं जो घास के समान फूलते फलते थे, आज बड़े दिख तो रहे, लेकिन वो सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। जब वो अपने काम इस तरह से दुष्ट कामों को से मन ना फिराएंगे तो वो क्या होगा, सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर कहते तो हम सभी प्रभु से दुआएं मांगे कि परमेश्वर हम दुष्ट कभी ना बने, हमारे लोग, हमारे परिवार और सर देश संबंध में कोई भी दुष्ट ना बने, हम सबके अंदर से दुष्टता का आत्मा दूर हो जाए। परमेश्वर अपना पवित्र प्रेम वाला हृदय हमें दे, परमेश्वर माफ़ी वाला, परमेश्वर धर्मी वाला हृदय और जीवन हमें दे, हमें पवित्र बनाए, हमारे विचारों सोचों को, दिल दिमाग मनो सोचो विचारों को, आंखों को, हर काम को हमारे पवित्र बनाए मेरे खुदावन, जिससे कि परमेश्वर हम नष्ट ना किए जाए। हालेलुया। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। यस परमेश्वर, तू सदा विराजमान रहने वाला परमेश्वर। हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे। जो परमेश्वर को अपना बैरी समझेंगे वो नष्ट होंगे। जो कि शैतान है, जो परमेश्वर को अपना बैरी समझता हो और परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर कामों से बैर रखता है, तो क्या होगा, वो शैतान नष्ट होगा, वो बीमारियाँ नष्ट होगी, वो जादू टोना नष्ट होगी, वो मृत्यु नष्ट होगी, जो कि अनंत मृत्यु नरक में वो नष्ट होगी। और जो परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, उन सब के लिए हालेलुया, दुष्ट मार्ग को छोड़ देगा, उनके लिए सारी शैतानी चीज़ें नष्ट करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर अपने शत्रु को नष्ट करेगा। हालेलुया। शैतान उसके राज्य की जितनी चीज़ें परमेश्वर को नष्ट करेगा। सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे, जो अनर्थ बातों पर मन लगाते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, जो अनर्थ कामों को करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो अनर्थ कामों करेंगे वो तितर बितर हो जाएंगे। दोनों का न्याय परमेश्वर ने लिखा है। जो दुष्ट मार्गों पर चलेगा, मूर्खता करेगा और परमेश्वर को नहीं समझेगा, उसके साथ क्या होगा, दोनों प्रभु ने लिखा हुआ है। और ये भी बताया है कि जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो उसके साथ कैसी भलाई होगी। तो यस, हम सभी आज सभी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने को, उसकी महिमा करने को, उसकी आराधना करने को, उसको धन्यवाद करने को चुन लें। और ऐसा करने से तो हम सभी बचाए जाएंगे। हालेलुया। कैसे, इस तरीके से लिखा है कि परंतु मेरा सींग तूने जंगली सार का सा ऊंचा किया, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को ऊंचा किया। ये वचन जीवित है, श्वास फूका हुआ वचन है, और जब इस पर हम विश्वास करेंगे, हम अपने लिए बोलेंगे तो हमारे लिए भी वचन पूरा होगा। परमेश्वर इसी रीति से तो जंगली सार के समान हमारे सींग को भी ऊंचा करेगा। परमेश्वर तट के तेल से तो हमें चुपड़ दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। वो तेल जो अभिषेक है, जो कि सुरक्षा है,
डिवाइन प्रोटेक्शन है, जहाँ शैतानी मक्खी काम नहीं कर सकती, मृत्यु, बीमारी, शर्मिंदगी, जादू टोना, श्राप की मक्खियाँ वहाँ पे काम नहीं कर सकती। हालेलुया, हम धन्यवाद करते। तो ये वायदा है, तो हम सभी परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, इस तरह से उसका वायदा पूरा होगा। हालेलुया, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उनको कर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे संतुष्ट हुआ हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। यस परमेश्वर, हम तेरी हो परमेश्वर, जब हम तुझ पर भरोसा रखते तो तू हमारी ओर है, हमारी ओर से लड़ता है और हमें जयवंत बनाता है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। इसलिए अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके परमेश्वर को कर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे, व्यर्थ मेरी हानि कर रहे थे, जो मेरे भलाई के बदले बुराई कर रहे थे परमेश्वर, जो व्यर्थ हमसे बैर रखते थे, व्यर्थ वो हानि की कल्पनाएं करते थे परमेश्वर, हम तो मेल करना चाहते थे पर वो मेल वो लड़ने को तैयार होते थे परमेश्वर, और वो हमारी भलाई के बदले बुराई करते थे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उसके बाद भी परमेश्वर हमने अपना न्याय आपके हाथ में सौंपा, अपनी लड़ाई को नहीं लड़ा आपके हाथ में, तो आपने परमेश्वर हमारे शत्रु से हमारी लड़ाई को लड़के हमें जयवंत बनाया, और शैतान से लड़के, दुष्ट से, बीमारियों से, शर्मिंदियों से लड़के, और परमेश्वर जादू टोना श्राप फैले और अस्पताल से लड़के परमेश्वर आपने हमें जयवंत बनाया। हालेलुया, अंधकार से और शैतान के सारे कामों से, शैतान के राज्य से आपने हमें जयवंत बनाया। हालेलुया, और कुकर्मियों का हाल परमेश्वर, जो गलत काम करने की इच्छा रखते उन सब से आपने हमें, उनके विरुद्ध जो हमारे विरुद्ध थे, आपने उनकी सारी प्लानिंग योजना को नाश कर दिया, उन चारों शत्रुओं से हमें विश्राम दिया है और लड़ाई को अंत किया है पिता परमेश्वर। और उन सारे उनके शत्रु से जो व्यर्थ हमारे बैरी थे, व्यर्थ परमेश्वर वो झूठी युक्तियाँ, झूठे काम निकालते थे, व्यर्थ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से रोकते थे, जो पाप में बुराई में डालना चाहते थे, जो हमारी पवित्रताई को, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने को, परमेश्वर से हमारे रिश्ते को खराब करना चाहते थे, परमेश्वर से मिलने वाली प्रोटेक्शन, सुरक्षा को रोकना चाहते थे परमेश्वर, उन सब शैतान को, विरोधियों को आपने शर्मिंदा कर दिया। हालेलुया, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया परमेश्वर, और ये आपका वायदा है कि परमेश्वर हम धर्मी बनेंगे और खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, लबालोन देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। ये आपका वायदा है जो तेरी आज्ञाओं पे चलेगा। यस परमेश्वर, हम सभी लोग धर्मी बनने पाए परमेश्वर, खजूर के समान फूले फले परमेश्वर पिता, लबालोन देवदार के समान बढ़ते चले जाए। खजूर जो हर मौसम में फलता है परमेश्वर, उसे पानी मिले ना मिले, कैसे ही बंजर जमीन है वो फलता है, और देवदार जो बढ़ते चले जाते, इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर। ये आपका वायदा हमारे लिए है, उसके लिए यही आज्ञा, यही शर्त है कि है ना, हम सभी लोग धर्मी बने। तो यस परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं तेरी मदद सहायता के द्वारा हम सभी लोग धर्मी बनने पाए परमेश्वर, हमारे परिवार लोग, घराने, गांव से, देश एक जन धर्मी बनने पाए परमेश्वर, तेरी प्रजा धर्मी बनने पाए परमेश्वर, हम सभी लोग तेरी मदद से धर्मी बनने पाए, खजूर के समान फूले फले, लबालोन देवदार के समान बढ़ते जाएं, और आपका वचन पूरा और आपकी महिमा हो परमेश्वर। यहोवा के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे परमेश्वर, आपके भवन में हम सभी रोपे जाएं और आपके आंगनों में फूलने फलने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे भजन करके थे गौरैया ने कि परमेश्वर के भवन में अपना घोंसला बना लिया है, वो आपके भवन में फूलते फलते। यस, तेरी दया के बिना तो कोई आपके भवन में नहीं आ सकता, तेरी दया हम पर हो, हम सब पर हो, तेरे लोगों पे हो, हम सबके परिवारों पर, एक एक जन पर हो परमेश्वर, एक एक हमारे पड़ोसी जिसे हम जानते हैं लवंडे बनल पर पे हो परमेश्वर पिता, और सब तेरी प्रजा के लोगों पे हो परमेश्वर, देश देश के लोगों पे हो परमेश्वर, सब मनुष्यों पे हो, सब जातियों पे परमेश्वर। हालेलुया, अमेरिका पे हो परमेश्वर पिता, सब तेरे भवन में रोपे जाएँ, तेरे आंगनों में फूले फले, पुराने ऊपर फलते रहे, रस भरे लहराते रहे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा तो सच्चा है, तो मेरी चट्टान है, आप में कुटिलता कुछ भी नहीं है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को देते हैं परमेश्वर। हम सारे पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर, अपने सब पापों की गुनाहों की माफ़ी मांगते, अपने परिवारों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते परमेश्वर, के एक जन जो हमसे जुड़े, हम सब जिनको जानते हैं सबके पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर, और सब मसीह भाई बहनों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, इजराइल के देश देश के लोगों के पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते परमेश्वर, हम अमेरिका के परमेश्वर पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर, उन सब पे दया करें, उनके पापों को क्षमा करें, वो सब परमेश्वर तेरे बड़े आश्चर्य कर्मों को देखकर परमेश्वर, और परमेश्वर वो मन फिराएं, आपके क्रोध को देखकर वो मन फिराएं, वो तौबा करें, माफ़ी मांगे परमेश्वर, वो सरेंडर करें अपने आप को परमेश्वर, और परमेश्वर और आपके सामने घुटने टेके, क्योंकि आपने कहा हर घुटना परमेश्वर के आगे टेकेगा, हर जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगा। अंतिम दिनों में आप अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलेंगे परमेश्वर, अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेले, और परमेश्वर पिता इस रीति से वो बचाए जाए परमेश्वर, तौबा करें, माफ़ी मांगे और आपसे मेल मिलाप करें, आदरयुक्त भय आपका माने हो, जिससे आप उन्हें फिर से बनाएंगे और खड़ा करेंगे और उन्हें बचाएंगे, क्योंकि अब विलम्ब से क्रोध करते हैं और अति करुणा में परमेश्वर है, आप बहुत ही करुणा करने वाले परमेश्वर। जब कोई पापी मन फिराता है और आप सारे क्रोध को ठंडा करके, और परमेश्वर आप बड़ी दया दिखाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, जो उड़ाऊ पुत्र जब वापस लौट आया था, आपने परमेश्वर कैसी दया उस पर करी थी, जैसे उसके पिता ने की थी, आप तो उससे भी अच्छे उत्तम पिता हैं, स्वर्गीय पिता है, पवित्र पिता है, आप भले पिता हैं। तो जब आपके बच्चे आपके पास लौट आते हैं तो आप कितनी ही अद्भुत करुणा करते हैं। जब संसारिक पिता बुरे होकर अपने बच्चों पर को अच्छी वस्तु देना चाहते, उन पे करुणा करना जानते, तो जिस परमेश्वर ने प्रेम बनाया, तो वो परमेश्वर बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है, तो अपने उसके बच्चे जब उसके पास लौट आते, माफ़ी मांगते, तो बड़ी दया करने वाला वो परमेश्वर है। तो पिता हम सभी के लिए माफ़ी मांगते हैं, उनके लिए माफ़ी का हृदय मांगते, वो सभी माफ़ी मांगे, तौबा करें,
पश्चाताप करें परमेश्वर, उन्हें छुड़ाएं परमेश्वर, उन्हें बचाएं, उन्हें माफ़ करें, उन पे दया करें परमेश्वर, और वो अपने गलत काम दुष्ट काम परमेश्वर छोड़ दें और आपका आदरयुक्त भय माने, आपसे प्रेम करें, आपका आदर करें, जिससे कि वो सब लोग बचाए जाएं परमेश्वर। तेरी करुणा के द्वारा, तेरी दया के द्वारा परमेश्वर उन्हें माफ़ी और प्रेम का हृदय दें, उनके पाप गलतियाँ उन्हें महसूस कराएं, जिससे उनका उद्धार हो जाए। उनके लिए वो तौबा करें, माफ़ी मांगे, आपसे मेल मिलाप करें और बचाए जाएँ। जितने भी लोग परमेश्वर तेरी विधि आज्ञाओं पे चलते उन्हें ब्लेस बरकत करें परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित रखें और ऊंचा उठाएं, बढ़ाएं, उनकी महिमा को बढ़ाएं। जो नहीं जानते भटक गए वापस आ जाए, उन पे भी दया करें प्रभु, बचाएं परमेश्वर पिता। अगर एक भी धर्मी जन होगा तो इस देश को नष्ट ना करेंगे परमेश्वर, बचाएं प्रभु। और परमेश्वर और आप अपने कार्य को पूरा करेंगे कि परमेश्वर हर एक, परमेश्वर आपने कहा हर एक के घमंड को आप तोड़ देंगे परमेश्वर को। जो यहोवा परमेश्वर को जो ललकारेगा तो यहोवा आप अपना बदला लेगा। फिरौन के समय पे जिस तरह से तो कोई भी परमेश्वर को टट्टों में ना उड़ाए, परमेश्वर को गुस्सा रिस ना दिलाए, परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले हम सभी बने, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो महिमा स्तुति आदर की योग्य, तो हम सभी उसकी महिमा करें और आदरित तो भय माने, उसकी आराधना करें। इस तरह वो अपने पंखों तले हम सभी को ब्लेस सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी मांगते हैं, सुनो और कबूल करें, आमीन। थैंक यू जीसस। वचन प्रार्थना को मांग लेते हैं। वचन के बीच से की गई प्रार्थना को आप कभी तुच्छ नहीं जानते परमेश्वर। हम आपकी आराधना करने पाए, मैं आराधना वाला मन दे परमेश्वर, आराधना करने वाली आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से पवित्रताई से भर दे परमेश्वर। हर छोटा बड़ा गुप्त पाप खत्म कर दे परमेश्वर, हर आलस नींद का पाप खत्म कर दे परमेश्वर, बुराई खत्म कर दे परमेश्वर। हमारे विचार मुँह पवित्र होने पाए, हमारी आंखें, हमारे कान, सोच, काम पवित्र होने पाए। मेरे खुदावन अपने जीवन से जीवित भावता को बलिदान चढ़ाएं। ऐसे करने से हम ऐसे शुद्ध मन से जब आपकी आराधना करेंगे तो आपको पसंद आती है। आपने कहा मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो रूह सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। तो हमें रूह सच्चाई से शुद्ध मन से आराधना करने वाला बनाइए यीशु नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणा बिच यीशु सानू दे तू पना, सारा जग करता सजदा देखे कि तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं मांगे का मांगे उड़दा ही जावागा, तेरी महिमा कर करके न बबल में पावागा। मैं मांगे का मांगे उड़दा ही जावागा, तेरी महिमा कर करके न बबल में पावागा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना। अपने चरणा बिच यीशु सानू दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणा बिच यीशु सानू दे तू पना, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी
रहूं तेरी महिमा जीवन भर। ऐसा तू बना दे मुझको, ऐसा तू बना दे मुझको। आराधना 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सभी को जय मसीह की।